हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीए टेली एकेडमी, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारे वीडियोस देख रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आइए आप सबका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और चलता हूं एक नए टॉपिक पर। आज की हमारी टॉपिक है यूज ऑफ जेरंड एज एन एडजेक्टिव। ओके, यूज ऑफ जेरंड एज एन एडजेक्टिव। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था यूज ऑफ जेरंड एज अ सब्जेक्ट, बट आज का वीडियो हमारा जो होगा वो होगा यूज ऑफ जेरंड एज एन एडजेक्टिव। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? तो जब भी जेरंड का हम यूज करेंगे तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या तो फिर वो एडजेक्टिव होगा। तो आज की एडजेक्टिव वाली जो वीडियो है वो देखिए कैसे हम इसका यूज करते हैं। पहले तो जेरंड बता दूं फिर से, जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा उनके लिए। किसी भी वर्ब में आईएनजी अगर हम लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड जेरंड। ओके, क्या क्या इसका यूज होता है समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। सपोज करो अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि क्या चीजें आपको डराती हैं, व्हाट स्केयर्स यू। माय क्वेश्चन इज टू यू ऑल, व्हाट स्केयर्स यू। आपको क्या चीजें डराती हैं? तो हो सकता है कि आप इसमें बहुत सारी चीजें बोलें कि किसी को सांप से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता हो, किसी को अपने पेरेंट्स से डर लगता हो, किसी को अपने आप से ही डर लगता हो। ओके, तो सो मेनी थिंग्स यू कैन, बट हर वो चीज जो आपको डराती है वो हो गई आपके लिए स्केयरिंग। क्या हो गई आपके लिए? स्केयरिंग। स्केयर करने वाली चीजें आपके लिए स्केयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, सांप से अगर आपको डर लगता है तो स्नेक, तो सांप में डराने की ताकत है, तो सांप कैसा हो गया? डरावना। तो सांप के लिए जो क्वालिटी हम यूज करेंगे, जो एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो कहेंगे स्नेक इज स्केयरिंग। स्नेक इज स्केयरिंग। जिनके लिए सांप से डर नहीं लगता, जिनको सांप से डर नहीं लगता उनके लिए स्केयरिंग नहीं है, बट जिनको लगता है वो क्या कहेंगे? स्नेक इज स्केयरिंग। हो सकता है आपको लिजार्ड से डर लगता हो तो आपने कहा लिजार्ड इज स्केयरिंग। गुड। चलिए नेक्स्ट, सपोज करो अगर मैं बोलूं व्हाट एंटरटेन्स यू। व्हाट एंटरटेन्स यू, आपको क्या चीज एंटरटेन करती है? तो जो भी चीज आपको एंटरटेन करती है वो सारी चीजें आपके लिए एंटरटेनिंग हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहानियां पढ़ना एंटरटेन जो है, कोई स्टोरी मान लीजिए आपने पढ़ा और आपने कहा इस स्टोरी ने मुझे बहुत एंटरटेन किया, तो वो स्टोरी आपके लिए एंटरटेनिंग हो गई। तो सपोज आपने कहा दिस स्टोरी इज एंटरटेनिंग। क्यों हमने कहा? क्योंकि वो कहानी मेरे लिए एंटरटेन करने वाली हुई, इसलिए हमने बोला दिस स्टोरी इज एंटरटेनिंग। कोई पर्सन ऐसा हो जो आपको एंटरटेन करे तो आप कहेंगे दिस पर्सन इज वेरी एंटरटेनिंग। तो कॉन्सेप्ट यहां निकल के आया कि किसी भी चीजों में या किसी भी व्यक्ति में अगर कोई काम कराने की ताकत हो, उस काम में आईएनजी लगा देने से उस व्यक्ति या उस चीज का गुण बन जाता है, क्वालिटी बन जाती है, जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के मैं चलता हूं। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा नेचर इज अमेजिंग। नेचर इज अमेजिंग। नेचर की क्वालिटी हो गई अमेजिंग, अमेज करने वाले। व्हाई आई एम सेइंग नेचर इज अमेजिंग? क्योंकि नेचर हमें अमेज करती है। अमेज करना मतलब अचंभित करना, आश्चर्यचकित करना। तो प्रकृति की अगर आप देखेंगे नेचर की चीजें तो ये हमें आश्चर्यचकित करती है। जैसे कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं बहुत बारिश होती है तो कहीं बिल्कुल नहीं होती। सबके चेहरे 800 करोड़ के दुनिया में इतनी बड़ी आबादी, सबके चेहरे अलग अलग, सबके जो आप कहेंगे कि आप हाइट कहिए या उनके फिजिकल शेप कहिए, जो भी चीजें आप सोचोगे सब आपको अमेज करेगा। तो नेचर कैसा हो गया? अमेजिंग। ओके, जैसे मैंने कहा एक्रोबैट्स। एक्रोबैट्स आर bewildering. Okay, do you know what is acrobat? ऐसे लोग जो सर्कस में करतब दिखाते हैं उनको कहते हैं एक्रोबैट। और वो क्या होते हैं? बिविल्डर करने वाले होते हैं। बिविल्डर का मतलब होता है भौचक्का कर देना, अचंभित कर देना।
तो एक्रोबैट्स जो काम करते हैं उनको देख करके आप अचंभित रह जाओगे, इसलिए मैंने लिखा एक्रोबैट्स आर बिविल्डरिंग। ओके, सपोज अगर हमने कहा ट्रैफिक जैम इज इरिटेटिंग। ओके, ट्रैफिक जैम इज इरिटेटिंग। आई एम डैम श्योर कि आप सभी जब ट्रैफिक जाम में फंसते होंगे तो बहुत मजा तो नहीं आता होगा, आप इरिटेट हो जाते हैं। तो वो चीज जो इरिटेट करे वो हो गई इरिटेटिंग। सपोज करिए गाली गलौज वाली जो भाषा है, एब्यूजिव लैंग्वेज, बड़ा मजा आता है सुनने में या गुस्सा आता है? गुस्सा आता है तो क्या हो गया? एनॉइंग। एब्यूजिव लैंग्वेज इज एनॉइंग। ओके, तो विद दिस एग्जांपल्स आई वांट टू टेल यू कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इफ यू लर्न। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही सीखना था जो हमने सीखा है यूज ऑफ जेरेंड एज एन एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।